क्या हो जब दुनिया का सबसे बड़ा जासूस शर्लॉक होम्स खुद ही किडनैप हो जाए और उसे बचाने के लिए उसकी बहन एनोला को अपनी खुद की शादी छोड़नी पड़े। आज हम बात करेंगे फिल्म एनोला होम्स 3 की पूरी कहानी की, जो सस्पेंस, धोखे और सदियों पुराने छिपे हुए खजाने से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी जेल से होती है, जहां एक कैदी को दिखाया जाता है जिससे मिलने एक अनजान आदमी आता है। वो आदमी कैदी से कहता है कि ये बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे जैसा काबिल व्यक्ति यहाँ जेल में सड़ रहा है। वो उस कैदी को वहां से भगाने का सौदा करता है और ऐसा दिखाने का प्लान बनाता है जैसे कैदी खुद भागा हो, लेकिन इस आज़ादी के बदले वो उस कैदी से एक बहुत ही कीमती चीज़ मांगता है और अंत में नाम लेता है ट्वेक्सबरी का। इसके ठीक 1 साल बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रिटिश कब्जे वाले माल्टा में, जो एक खूबसूरत टापू है जहां ट्वेक्सबरी अपनी दुल्हन एनोला का इंतजार कर रहा है। शादी का वक्त हो चुका है और सब लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दुल्हन यानी एनोला अभी तक नहीं पहुंची। एनोला इस कश्मकश से जूझ रही है कि क्या वो शादी के बाद एक आज़ाद जासूस रह पाएगी या सिर्फ एक लेडी बनकर रह जाएगी। उसे होम्स कहलाने के लिए बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो ट्वेक्सबरी को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए वो भारी मन से शादी के लिए बग्गी में निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में सब कुछ बदल जाता है। एनोला की बग्गी का पीछा एक रहस्यमय घुड़सवार करता है। एनोला उस पर गोली चलाने ही वाली होती है कि उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉटसन है। तब बग्गी को धक्का लगता है और एनोला उससे गिर जाती है। बग्गी से गिरने के बाद वॉटसन घबराए हुए लहजे में एनोला को बताते हैं कि उसका भाई शर्लॉक लापता है और उन्हें पूरा यकीन है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। यहाँ एनोला कहानी को फ्लैशबैक में ले जाती है और बताती है कि ट्वेक्सबरी संसद में बदलाव की लड़ाई लड़ रहा था, जहाँ औरतों को भी हक मिलना चाहिए, और उस समय तक एनोला का नाम भी बड़े जासूसों में शामिल हो चुका था। शर्लॉक अमीरों के केस देखता था और एनोला मजबूरों की मदद करती थी, और कभी कभी वे साथ भी काम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और तब ट्वेक्सबरी ने शादी का प्रस्ताव रखा, और जब ट्वेक्सबरी ने शादी की बात की तो शर्लॉक को छोड़कर सब खुश थे। जब एनोला शर्लॉक से मिलने गई, शर्लॉक हमेशा की तरह किसी केस में व्यस्त था और वो ये बात एनोला से छुपा रहा था। एनोला के घर वालों में शर्लॉक के सिवाय और कोई नहीं था। उसकी मां गिरफ्तार थी और सिर्फ शर्लॉक ही शादी में आने वाला था, जिसे पहले से पता था कि शादी माल्टा में होगी। एनोला सोच में पड़ जाती है कि शर्लॉक को माल्टा के बारे में कैसे पता चला और वो क्यों परेशान है। इसके बाद हमें अमीरों से भरा एक कमरा दिखाया जाता है, जहां होम्स परिवार से शर्लॉक के अलावा कोई नहीं होता। वहां ब्रिगेडियर सैमसन 2 शब्द कहते हैं, जिसमें वे एनोला को बेइज्जत करते हैं, हालांकि बाद में वे इसे एक मजाक कह देते हैं। तभी ऊपर रुककर एक वर्दी पहने अज्ञात आदमी सब पर नजर रख रहा होता है और शर्लॉक उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। जब शर्लॉक लौटता है तो एनोला उससे पूछताछ करती है कि माल्टा में वो कौन सा केस देख रहा है। इस पर शर्लॉक कहता है कि ये उसका काम नहीं है, और वो एनोला से कहता है कि वो ये शादी ना करे क्योंकि वो एक होम्स है और इस शादी के बाद वो सिर्फ एक लेडी बनकर रह जाएगी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और उसके बाद वे दोनों कभी नहीं मिलते। अब वापस वर्तमान में, जब शादी के दिन शर्लॉक गायब मिलता है तो एनोला और डॉक्टर उसके कमरे की तलाशी लेती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। वहां उसे एक सिगरेट मिलती है जिसमें ब्रिस्टल का तंबाकू होता है, जो शर्लॉक का नहीं है। साथ ही उसे एक कपड़े का टुकड़ा और शर्लॉक की एक बुक मिलती है जो कोड में लिखी होती है। इसके अलावा कांच पर लिखा एक मोर्स कोड मिलता है जिस पर लिखा है कोस्ट, जो अफगानिस्तान का एक शहर है। एनोला तुरंत ट्वेक्सबरी को समझाने निकलती है कि क्यों वो शादी में नहीं आई, लेकिन तभी उसे भीड़ में वापस वही वर्दी वाला अज्ञात आदमी दिखाई देता है जिसके पीछे शर्लॉक पार्टी में भागा था। एनोला उसका पीछा करती है और पीछा करते करते कोई उस आदमी को गोली मार देता है। मरते मरते वो आदमी एनोला को आखिरी शब्द फुसफुसाता है, व्रैथ। अब एनोला सोचती है कि उसके पास शर्लॉक को ढूंढने के लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, कोस्ट और रॉथ। वो बुक में कोड सुलझाने की कोशिश करती है। तभी ट्वेक्सबरी आता है और उसे समझाने लगता है। एनोला कहती है कि वो अपनी शादी के लिए तेजी से आ रही थी। तब ट्वेक्सबरी कहता है कि इसका मतलब था कि एनोला अंदर से इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, और ट्वेक्सबरी गुस्से में चला जाता है। इसके बाद एनोला उस जगह जाती है जहां ट्वेक्सबरी उसे माल्टा आने के बाद पहली बार लाया था और अपने बचपन की यादें बताई थी, जिसमें ट्वेक्सबरी अपने पिता यानी पीटर की बात करता है कि कैसे वो उसे गुफा में ले जाते थे और कहते थे कि यहाँ खजाना है। एनोला महसूस करती है कि उसका इरादा ट्वेक्सबरी को दुख पहुंचाने का नहीं था और वो फैसला करती है कि वो अकेले ही सब कुछ करेगी, क्योंकि किडनैपर अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी को भी मार सकता है। अगली सुबह जब एनोला उसी जगह उठती है तो दूर से देखती है कि महल में भयानक आग लगी हुई है। वो पागलों की तरह ट्वेक्सबरी को ढूंढती है। पूरा महल आग की लपटों से घिरा होता है। एनोला आग में एक दीवार से दूसरी दीवार पर कूदती हुई एक टूटे हुए दरवाजे से कमरे के अंदर आती है। वहां उसे ट्वेक्सबरी बुरी हालत में मिलता है, जो अपनी मां को ढूंढ रहा होता है। एनोला उससे पूछती है कि क्या तुम ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे?
ट्विक्सबरी कहता है कि नहीं, ये तो पहले से टूटा हुआ था। तब एनोला को एहसास होता है कि किडनैपर यहाँ आया था और उसने ही ट्विक्सबरी की माँ यानी लेडी ट्विक्सबरी का अपहरण किया है। एनोला ये बात ट्विक्सबरी को बताती है और उसे बाहर ले आती है। डॉक्टर वॉटसन एनोला का इलाज करते हैं। जब एनोला शर्लॉक के बारे में पूछती है तो वॉटसन बताते हैं कि कैसे शर्लॉक हमेशा उससे बात करने से कतराता था, लेकिन एक दिन वो खुद चाय लाया और पहली बार मुझसे केस के बारे में बात की। वॉटसन कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग भी शर्लॉक जैसा ही है और वे उसे ट्विक्सबरी से बात करने की सलाह देते हैं। ट्विक्सबरी बताता है कि रात 9 बजे वो अपनी माँ से मिला था। इसके बाद एनोला सोचती है कि उसका भाई होता तो क्या करता। वो कड़ियाँ जोड़ने लगती है कि अगवा करने वाले ने आग क्यों लगाई होगी। उसे जवाब मिलता है कि वो कुछ ढूंढ रहा था और ना मिलने पर उसने सब जला दिया ताकि किसी और को भी वो चीज़ ना मिले। एनोला कमरों की जांच करने लगती है जहां उसे शर्लॉक की डायरी और उसके नीचे कुछ मेडल्स मिलते हैं। तभी खिड़की के पास किसी की आवाज़ आती है और वो छुप जाती है। वहां एक आदमी आता है जिसे एनोला दबोच लेती है और पूछती है कि शर्लॉक कहाँ है। वो आदमी कहता है कि उसे नहीं पता। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हारे भाई को एक ताकतवर और चालाक औरत प्रोफेसर एडलिन रॉथ ने अगवा किया है और वो खुद भी उसी को ढूंढ रहा है। वो औरत गवर्नर को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। इस आदमी का नाम मिखाइल मिजाज है, जो एक ऐसे दल का हिस्सा है जिसका मकसद माल्टा को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराना है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और मिखाइल को भागना पड़ता है। सीन बदलता है वैलेट में, जो माल्टा का केंद्र है, जहां एक पुलिस ऑफिसर एनोला से उस वर्दी वाले मृत आदमी के बारे में पूछताछ करता है क्योंकि एनोला को उस लाश के पास देखा गया था। तभी गवर्नर ट्विक्सबरी के साथ वहां आते हैं और एनोला को छुड़ा लेते हैं। एनोला ट्विक्सबरी को वो मेडल्स दिखाती है और ट्विक्सबरी बताता है कि ये उसके पिता के जंग के मेडल्स हैं। तभी अचानक एनोला की नज़र एक औरत पर पड़ती है जिसने अपने गले में वही सेम कपड़ा पहना हुआ था जो उसे शर्लॉक के कमरे से मिला था। एनोला समझ जाती है कि ये वही औरत है जिसका मिखाइल ने जिक्र किया था, प्रोफेसर एडलिन रॉथ। एनोला उसका पीछा करती है और वो औरत भागने लगती है। वो औरत एनोला से कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। जब एनोला एडलिन के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो एडलिन नहीं है। तभी कोई उस औरत को गोली मार देता है। वो औरत मरते मरते एनोला से कहती है कि वो औरत तुम्हें मार डालेगी। एनोला छुप जाती है और सोचने लगती है कि वो असली मास्टरमाइंड पहले से सब पर नजर रखे हुए है और सब जानती है। तभी एनोला का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मोरियार्टी है, वही मोरियार्टी जो उसकी माँ की दोस्त थी। तभी मोरियार्टी पीछे से एनोला पर हमला कर देती है। एनोला अपने भाई के लिए उससे लड़ती है। मोरियार्टी एनोला को उसके भाई और ट्विक्सबरी के लिए बुरा भला कहती है। एनोला उस पर वापस हमला करती है और तभी उस वक्त पर एनोला की माँ यूडोरिया वहां आ जाती है और मोरियार्टी पर हमला करके एनोला को बचा लेती है। एनोला अपनी माँ से नाराज होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए आई थी। दोनों गले लग जाते हैं और साथ मिलकर शर्लॉक को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके बाद एनोला ट्विक्सबरी से मिलती है, जहां ट्विक्सबरी उसे संभल कर रहने के लिए कहता है। वे दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और एनोला ट्विक्सबरी से माफी मांगती है। अगले सीन में हमें एक गुप्त जेल दिखाई जाती है जहां मोरियार्टी ने शर्लॉक, लेडी ट्विक्सबरी को बंदी बनाकर रखा है। यहाँ पता चलता है कि मोरियार्टी को पहले शर्लॉक ने ही जेल भिजवाया था। मोरियार्टी कहती है कि तुम्हारी माँ ने भी डाकघर जलाया था, पर तुमने सिर्फ मुझे जेल भेजा। शर्लॉक समझ जाता है कि ये पूरा जाल एनोला को फंसाने के लिए मोरियार्टी ने ही बना था और माल्टा में शादी करवाने का सुझाव भी मोरियार्टी ने ही दिया था। शर्लॉक कहता है कि एनोला बहुत समझदार है और वो इस सब से बाहर आ जाएगी। वो मोरियार्टी से कहता है कि तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है, पर मोरियार्टी कहती है कि वो शर्लॉक से ऊब चुकी है, उसे कोई बदला नहीं चाहिए। जब शर्लॉक कैदियों के लिए पानी मांगता है तो मोरियार्टी पानी जमीन पर गिरा देती है। शर्लॉक लेडी ट्विक्सबरी को दिलासा देता है कि एनोला हमें ढूंढ लेगी। सीन शिफ्ट होता है जहां एनोला शर्लॉक की बुक पढ़ने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि मोरियार्टी का असली मकसद क्या है। तभी वहां ट्विक्सबरी, एनोला की मां, डॉक्टर वॉटसन और मिखाइल भी आ जाते हैं। ट्विक्सबरी बताता है कि जिस औरत को गोली लगी थी उसने जो हैट पहनी थी वो गार्टन कोल से थी, जो एक हाई सोसाइटी हैट है। उस औरत ने सोसाइटी में बहुत पैसे लगाए होंगे ताकि वो बड़े लोगों में उठ बैठ सके। वो मारिया के लिए कत्ल करने वाली औरत नहीं बल्कि सिर्फ उसकी एक जासूस थी। अब उन्हें पता लगाना था कि वो किस पर नजर रख रही थी। एनोला बताती है कि वो औरत उसी मेडल वाले आदमी से बात कर रही थी और वो कोई और नहीं पर ब्रिगेडियर सैमसन थे। वो मेडल ट्विक्सबरी के पिता के पास भी था और उस आदमी के पास भी जिसे गोली मारी गई थी, यानी सर्जन स्मिथ। एनोला देखती है कि वो मेडल अफगानिस्तान का था, जो उन सिपाहियों को दिया गया था जो कोस्ट की लड़ाई में लड़े थे। इसके बाद हमें ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर दिखाया जाता है।
ट्विग्सबरी और डॉक्टर वॉटसन सामने से जाते हैं, जबकि एनोला, मिखाइल और उसकी माँ चुपके से अंदर घुसते हैं। जब एक सिपाही उन्हें देख लेता है तो एनोला की माँ उसे चाकू दिखाकर चुप करा देती है। ट्विग्सबरी ब्रिगेडियर सैमसन से कोस्ट के बारे में पूछता है, जबकि दूसरी तरफ एनोला और माँ अफगानिस्तान और कोस्ट से जुड़ी बुक्स ढूंढने लगती हैं। उन्हें कोस्ट के बारे में एक बुक मिलती है जिसके कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं। एनोला पता लगाती है कि उस लड़ाई में ब्रिटिश और माल्टा दोनों के सिपाही शामिल थे। मिशन पूरा होने पर बहुत से लोग मारे गए थे और हरजाने में 1 टन अफगानी सोना लिया गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने शुद्धिकरण कहा, लेकिन असल में वो चोरी थी। एनोला समझ जाती है कि मोरियार्टी को इसी सोने के बारे में पता है। शर्लॉक की बुक में और इस बुक में एक ही नाम कॉमन था, सर्जन स्मिथ। ये वही इंसान था जिसे गोली लगी थी और जिसने शुरुआत में एक कैदी को छुड़ाया था, और वो कैदी कोई और नहीं मोरियार्टी थी। एनोला तुरंत ट्विग्सबरी के पास जाती है और उसे सब सच बताती है कि उसके पिता और गॉडफादर यानी ब्रिगेडियर सैमसन ने मिलकर अफगानिस्तान का सोना चुराया है और उसे यहाँ माल्टा में छुपाया है। ट्विग्सबरी इस बात का जवाब अपने गॉडफादर ब्रिगेडियर सैमसन से मांगता है और ब्रिगेडियर सैमसन उसे सच बताता है कि ये सब सैमसन और पीटर दोनों ने मिलकर किया था, और ट्विग्सबरी वहाँ से बाहर चला जाता है। तब वॉटसन ट्विग्सबरी को समझाते हैं और ब्रिगेडियर सैमसन एनोला को पूरा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि सोना माल्टा में इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को ये न लगे कि ये चोरी का है, बल्कि ऐसा दिखाया जा सके कि ये सोना माल्टा में ही मिला है। पर पीटर यानी ट्विग्सबरी के पिता का ज़मीर जाग गया था। जब सब माल्टा लौटे तो उसने जहाज को डुबो दिया और कहा कि सोना भी डूब गया। असल में पीटर ने वो सोना छुपा दिया था और ब्रिगेडियर सैमसन को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो लुटेरों का सोना था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी गलत हाथ में लगे। तभी एनोला को याद आता है कि पहली बार माल्टा आने पर ट्विग्सबरी ने उसे जो पुरानी गुफा दिखाई थी, पीटर ने सोना वहीं छुपाया है। मोरियार्टी होम्स परिवार को सजा भी देना चाहती है और साथ ही वो सोना भी चुराना चाहती है। एनोला को समझ आता है कि कांच पर जो मोर्स कोड था वो शर्लॉक ने नहीं बल्कि मोरियार्टी ने लिखा था, ताकि एनोला माल्टा आए और सोना ढूंढ निकाले और फिर मोरियार्टी उसे चुरा सके। एनोला तय करती है कि वो मोरियार्टी के बनाए जाल में खुद जाएगी और उसे विश्वास दिलाएगी कि वो फंस चुकी है। एनोला उसी गहरी और पुरानी गुफा में जाती है जहां सोना छुपा है। वहां उसे एक भारी चेन मिलती है। एनोला उस चेन को पूरी ताकत से खींचती है तो जमीन से एक बक्सा निकलता है। एनोला उस बक्से को तोड़ती है तो अंदर चमकता हुआ सोना होता है। तभी मोरियार्टी अपने गुंडों के साथ वहां आ धमकती है। उसे वो सोना मिल जाता है और वो शर्लॉक को खत्म करने की बात करती है, लेकिन वो एनोला को उसकी जगह नहीं बताती और सोना भी ढूंढ लेती है। तभी अचानक ट्विग्सबरी और बाकी सिपाही वहां आ जाते हैं और मोरियार्टी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुफा के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है और मोरियार्टी भागने लगती है। एनोला उसका पीछा करती है और अपने घोड़े से कूदकर मोरियार्टी पर गिरती है और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। एनोला को उठाकर जमीन पर गिरा देती है और जाने लगती है, पर एनोला हार नहीं मानती। वो वापस उठती है, मारिया पर वार करती है और आखिरकार उसे हरा देती है। इसके बाद वो अंदर भागती है और अपने भाई शर्लॉक को ढूंढ निकालती है। शर्लॉक उससे कहता है कि पहले बाकी लोगों को छुड़ाओ। तभी मोरियार्टी होश में आकर पीछे से आ जाती है और गोली चला देती है, जिससे एनोला घायल हो जाती है। इसी मौके पर लेडी ट्विग्सबरी चालाकी से शर्लॉक की रस्सियां खोल देती हैं। आजाद होते ही शर्लॉक गुस्से में मोरियार्टी पर बंदूक तान देता है, लेकिन एनोला उसे कानून हाथ में लेने से मना करती है और शर्लॉक मान जाता है। तभी लेडी ट्विग्सबरी पीछे से मोरियार्टी पर भारी वार करके उसे बेहोश कर देती हैं। मोरियार्टी को वापस जेल भेज दिया जाता है और ट्विग्सबरी उस चोरी के सोने को असली हकदारों को वापस करने का फैसला करता है। इसके बाद गद्दार ब्रिगेडियर सैमसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शर्लॉक लेडी ट्विग्सबरी की बहादुरी की तारीफ करता है। फिर शर्लॉक और एनोला आपस में बात करते हैं, जहां शर्लॉक एनोला का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुझे लगता था कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस अंधेरी जेल में मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मैं खुद को बचाने के काबिल भी नहीं बचा था। वो शादी के दिन हुए झगड़े के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम एक होम्स हो और तुम हम सब में सबसे ज्यादा काबिल हो, और दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। अगले दिन एनोला और ट्विग्सबरी की शादी का मंडप सजता है, जहां एनोला की मां ने एडिथ को बुलाकर एनोला को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एनोला ट्विग्सबरी के साथ बिताए अपने हर पल को याद करती है और दोनों आखिरकार धूमधाम से शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ इस रोमांचक कहानी की एक बेहद खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग होती है।